आज यशोग्राम की यात्रा पहुंच चुकी है चौमू तहसील के धोबलाई गांव में। यहां पर हम धोबलाई गांव को देखेंगे, समझेंगे और मिलेंगे यहां के सरपंच रमेश जी से। राजस्थान का जिला जयपुर का धोबलाई गांव जो अनोखी चीजों के लिए मशहूर है। यहाँ प्रतिदिन सुबह राष्ट्रगान होता है, जिसे सुनने के लिए गांव के खंभों और घरों पर स्पीकर लगाया गया है। राष्ट्रगान शुरू होते ही गांव के लोग राष्ट्रगान को सम्मान देते हुए सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। इस गांव को क्या मिला है और क्या चाहिए, इस बारे में गांव के सरपंच से जानेंगे कि क्या गांव में सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा ही मिली है। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे गांव की बुनियादी जरूरतें क्या है। रमेश जी ने एक बहुत ही नायाब काम किया हुआ है, जिसको मुझे बताने में बड़ा गौरव अनुभव हो रहा है। इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ इस गांव में प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे राष्ट्रगान होता है और इन्होंने वहाँ सभी चौराहों पर और जो खंबे हैं बिजली के, उन पे स्पीकर लगाए हुए हैं और जो भी गांव के लोग होते हैं जब वो बजता है तो सभी अपनी अपनी जगहों पर सम्मान में खड़े होते हैं। मैं ये अभी अपन रमेश जी से मिलेंगे और देखेंगे कि क्या गांव में इन्होंने कैसे विकास कार्य करवाए हैं, क्या ऐसी ज़रूरतें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और कहाँ ये इनको सहायता की आवश्यकता है। गांव के सरपंच रमेश शर्मा बताते हैं कि यहाँ का पंचायत भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है। गांव को एक पंचायत सेवा केंद्र की बहुत जरूरत है। अटल सेवा केंद्र लोगों की सुविधा के लिए काफी फायदेमंद है। आज हम खड़े हैं अभी अटल सेवा केंद्र के सामने। हमारे पंचायत भवन जर्जर हो चुका, जिसके लिए अभी हमारे को कोई फंड नहीं मिल रहा। एक मूलभूत आवश्यकता पंचायत भवन की है जो इसके बिल्कुल पीछे है और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। उसके साथ ही जैसा आप बता रहे थे कि आप अपना पंचायत का काम सारा अटल सेवा केंद्र में ही करते हैं। तो मतलब पंचायत भवन के लिए तो बनवाने के लिए तो ग्राम पंचायत के बाद जो फंड होगा उसी से आपको ये बनवाना पड़ेगा। नहीं, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा भी देती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं ग्राम पंचायत फंड से बनाएंगे, उससे और दूसरे डेवलपमेंट हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पैसे को 15-20 लाख रुपए को हम गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा लें या कोई और एजेंसी दे। सरपंच जी से बात करने के बाद वहां के अटल सेवा केंद्र गए और उसके बाद वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों से हम रूबरू हुए। देख के लगा वाकई में अटल सेवा केंद्र अद्भुत तरीके से लोगों के काम आ रहा है। ये मित्र संचालक है, इसमें यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और भी जो भी सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए वो सब यहाँ पे बनता है और सुचारू व्यवस्था में हमारे देख रेख में। तो यहाँ पे बिल वगैरह जमा करने की व्यवस्था भी होती है। बिल वगैरह एक तो ये है, एक वो कियोस्क है बैंक का बाहर जा। ये आपके इंटरनेट का ये कब लगाया गवर्नमेंट ने? ये तो करीबन 2 साल पहले 2-2.5 साल पहले लगाया था, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में और आ गए जो बाहर उसको भी इंस्टॉल नहीं किया। यही नहीं, आपको एक बात जानकर और हैरानी होगी कि यहाँ पर सभी दुकानों पर कूड़ादान मिलेगा और सफाई अभियान को यहाँ के ग्रामीणों ने ही धरातल पर उतारा है। धोबलाई गांव को देखकर लगा कि स्वच्छ भारत अभियान का जीता जागता उदाहरण है। और अभी आप आए तो सफाई कर रहा था, आपने देखो। फिर मैंने हाथ धोए और ये ऐसा नहीं कि आपको दिखाने के लिए किया है। हमारे वार्ड पंच को कहीं कचरा दिखेगा उठा के डाल देगा उसको डस्टबिन। तो आपकी टीम ने इसको मतलब एक तरह से अपने हम गवर्नमेंट जीवन में अपना लिया है। गवर्नमेंट के फंड का हम इंतजार नहीं करते, हम आपस में सहयोग करते हैं, चाहे उसका आर्थिक सहयोग हो नहीं तो शारीरिक सहयोग सबका। और आप देखिए दुकानों पर डस्टबिन हर दुकान पर डस्टबिन मिलेगी आपको और इनकी सबकी तरफ से सब दुकानों पर, और स्वयं सफाई करते हैं। हमारे को कहने की भी जरूरत नहीं, जितना सहयोग हमारे गांव में ये जनता करती है उतना सहयोग शायद ही आपको कहीं मिलेगा। तो
तो यहाँ पे लोगों का मुख्य रोजगार के साधन क्या है मतलब गाँव? पारंपरिक आर्थिक स्रोत तो है खेती का, खेती और दूध। यहाँ सब पानी की अच्छी वो है, पानी यहाँ खूब है फसल के लिए, तो पानी के कारण से खेती मुख्य स्रोत रहा है, जिसमें सब्जियाँ मुख्य रूप से उगाते हैं। साथ ही गांव के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान भी मौजूद है। ये आयुर्वेद औषधालय है, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, इसकी भी बिल्डिंग अभी हमने थोड़ी देर पहले। मैंने जो नॉर्मली देखा है गांव में आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है, मतलब एक ANM या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, ANM बैठली आपके पंचायत भवन के पीछे। ये इसमें आयुर्वेद गजेटेड ऑफिसर होता है, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। अच्छा, वो बैठते हैं। ये चौमू में ऐसे कितने होंगे आयुर्वेद वाले? करीबन हर गांव में थोड़ी है, हर ग्राम पंचायत में थोड़ी है? हर ग्राम पंचायत में नहीं, लेकिन मोस्टली है, 75% है। चलिए आपको लिए चलते हैं दोबलाई गांव के स्कूल में। इस स्कूल की कुछ खास विशेषताएं इसे बाकी स्कूलों से अलग बनाती हैं। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था इसकी खासियत है। बाथरूम बने हुए, लड़कियों के लिए सेपरेट है, इधर स्टाफ और बॉयज का। पानी की टंकी अलग से बना रखी है। मैंने आपसे बताया था कि पानी की व्यवस्था हर जगह है। यहाँ के जन सेवकों की पहल से बच्चों को गांव में ही इंटर कॉलेज के निर्माण के लिए जमीन ली गई, ताकि छात्रों को बाहर न जाना पड़े। ये हमारे गांव की सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो अभी 2 महीने पहले अपग्रेड हुई है। उससे पहले 10th तक चलती थी, और इस भवन का निर्माण हमारे गांव के समाचार लक्ष्मीनारायण जी जैन ने करवाया था। पूरा निजी निजी खाते से उन्होंने करवाया, इसमें कोई गवर्नमेंट की सहायता नहीं थी। अब इसका अपग्रेडेशन 12th में हो चुका है, और इसके लिए कुछ जगह कम पड़ रही है, तो पास में एक प्लॉट है जिसको हमने क्रय कर लिया 300 गज का। उसके बाद हम अंदर चलेंगे तो आपको देखेंगे। पंचायत ने उसको खरीद लिया है? नहीं, जनसहयोग ज़्यादा, क्यों पंचायत के पास ऐसे फंड्स कम होते हैं। उसके बाद हम इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग, रंग रोगन और उसमें जो भी खर्चा आप जब जन सहयोग कहते हो तो इसका मतलब ये गांव के ही लोग इकट्ठा कर रहे हैं या गांव के? गांव के, सिर्फ गांव के? गांव से हम 8 लाख रुपए का इसमें खर्चा है। 8 लाख रुपए हमने गांव से ही किया। जो कुछ भी आप इस गांव में देख रहे हैं वो सब ग्रामीणों के खुद के सहयोग से है, लेकिन अगर सरकारी मदद मिलती तो शायद तस्वीर कुछ और होती, और ग्रामीण ये सारा कुछ गांव के विकास की भावना से करते हैं। सहयोग जितना इस गांव में देखने को मिलेगा एक दूसरे को, आप क्रिटिसाइज करने वाला शायद ही कोई हो, ऐसा इस गांव में परंपरा है। ये इसकी बिल्डिंग थोड़ी सी वैसी हो रही है, ये मरम्मत मांगती है। हाँ, मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था कि अब इसके निर्माण के साथ ही हम इसकी रिपेयरिंग भी करवाएंगे, रंग रोगन भी करवाएंगे, जैसी भी आवश्यकता है। ये आपकी प्लानिंग में है? प्लानिंग में है, और ये ज़्यादा दिन नहीं, छुट्टियों में हम करवा देंगे, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली है, और छुट्टियों में इसका काम हम चालू करेंगे, और वो भी जनसहयोग से होना है। इस मोहल्ले की सफाई की जिम्मेदारी इसकी यही करता है। अच्छा, मैंने आपसे बताया था, मैं पब्लिक की जो है ना इंटरेस्ट है सफाई रहे, मैं नहीं करता, अब ना हमारे पास सोर्सेज है, लेकिन इस चौक की सफाई ये करता है सुबह सुबह रोजाना। तो आपको ये काम करते, जैसे ये आपने सफाई का जिम्मा लिया हुआ है, ये करते हुए कितना टाइम हो गया है? ऐसे 2-3 साल हो गए। किसने आपको ऐसे प्रेरित किया था कि ये करना चाहिए? मेरे मन को। अच्छा, आपके मन से ठीक लगा। तो आपने किसी को देखा था करते हुए आस-पास गाँव में, या किसी को ऐसा कुछ देखा नहीं, मतलब मैं ही खुद चीजें कर लेता हूँ। अच्छा, सरपंच साहब ने आपको कुछ ऐसा कोई मतलब प्रेरणा दी हो या ऐसा? सरपंच साहब देख लीजिए, अच्छा काम है आपको। अच्छा, उन्होंने हमेशा आपकी तारीफ की है उस तरह से, है ना? जैसे अभी आपको हमसे मिलवा रहे हैं, है ना? नहीं तो ऐसे पता नहीं लगता, है ना? बहुत बढ़िया। बच्चों का संपूर्ण विकास हो, इसके लिए बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत करने के लिए खेल पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन कुछ कमियां हैं जो खलती हैं।
यहाँ के टीचर ने ये जरूर कहा कि इन कमियों के बावजूद हमारे बच्चे वॉलीबॉल और बैडमिंटन में स्टेट लेवल तक अपनी पहचान बना चुके हैं। अभी हमने बरसात का जो पानी है ना, उसका भी वो जो अंडरग्राउंड बिल्डिंग में लगा उसका पूरे बिल्डिंग का करवा दिया सरपंच साहब। छोटी मोटी जो रिपेयरिंग भी थी, हालांकि अभी हमारा स्कूल सीनियर हो गया ना, तो थोड़े से कमरों की कमी है, लेकिन उसके लिए अथक प्रयास चल रहा है। ये जो बाजू वाली जगह है, तो उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं सरपंच साहब। और ये इस गांव का सौभाग्य है कि इतने एक्टिव जनप्रतिनिधि, वास्तव में बहुत आगे तक इनकी अप्रोच भी है। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। हालांकि देखो, मैं मानता हूँ कि यहाँ थोड़ी हमारा जो खेल का मैदान है वो थोड़ा स्कूल बिल्डिंग से थोड़ा दूर पड़ता है, तो वो एक जितना मैदान हमारा अलग है। हाँ, अलग है, वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर आगे। तो जितना हम मतलब प्राप्त कर सकते थे उतना नहीं कर पाए। बावजूद इसके हमने वॉलीबॉल में, बैडमिंटन में पिछले सालों में 2-3 बच्चों को स्टेट लेवल तक पहुंचाया। सरपंच जी बताते हैं कि स्कूलों में शौचालय तो हैं, लेकिन पुराने जमाने के हैं और अभी तक उसी से काम चलाया जा रहा है। नए शौचालयों के निर्माण की सख्त जरूरत है ताकि छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। ये लड़कियों के लिए टॉयलेट्स है, शौचालय है, लेकिन पुराने टाइम के बने हुए हैं, इसलिए इन्हीं को मेंटेन कर रहे हैं। इनकी इस स्कूल में विशेष आवश्यकता है इनकी। तो कक्ष का तो हम गवर्नमेंट से सैंक्शन करवा रहे हैं, लेकिन ये शौचालय अगर मॉडर्नाइज तरीके से बन जाए तो इस स्कूल के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ जो शौचालय बनाए हुए हैं लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, उनको आधुनिक बनाने की जरूरत है। ये काफ़ी वर्षों पहले बनाए हुए हैं। विद्यालय में रंग सफेदी और मरम्मत की भी अत्यधिक आवश्यकता है। माध्यमिक स्कूलों का हाल भी ठीक नहीं। छात्र जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और उन्हें बेंच मुहैया कराने की जरूरत है। यहाँ पर कमरों की बहुत कमी है, इसलिए राज्य सरकार से, स्थानीय प्रशासन से निवेदन है कि स्थानीय विद्यालय में कक्षों का निर्माण करवाने का विशेष प्रयास किया जाए। यहाँ पे बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था कैसी है? यहाँ फर्नीचर की सिर्फ 100 सेट है और 100 सेट की यहाँ लगभग कमी चल रही है। अच्छा, 100 सेट है और आवश्यकता हो रही है। वो फर्नीचर आपने कैसे खरीदे थे? 100 सेट जो हैं वो आपको जन सहयोग से मिले हैं या वैसे? नहीं, दानदाताओं से। 100 सेट वो दानदाताओं से बामाशाह के द्वारा प्राप्त है। और 100 सेट की आपको आवश्यकता, फर्नीचर की आवश्यकता है? कम से कम 100 सेट और हो जाए। कम से कम 4-5 कमरे का और निर्माण स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि अब जो 11वीं क्लास बैठेगी उसके लिए भी हमारे पास अच्छा बैठने के लिए कक्ष, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी हो गया तो उसके लिए कक्ष नहीं है और अपने को बाकी व्यवस्थाएं नहीं है। सुविधाएं भले ही ना हो, लेकिन बच्चों के हौसले कम नहीं। उनका इरादा पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर बनने का है। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको किसी ने बताया? हाँ, क्या करना पड़ेगा? साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट लेनी होगी और मेहनत करनी होगी। अच्छा, तो आपको आपके गुरुजी आगे करियर बनाने में क्या है उसके बारे में भी बताते हैं? बताते हैं। स्कूल से निकलकर जब हमारी टीम सरपंच जी के साथ गांव की तरफ निकली तो सड़कों के किनारे कूड़ेदान भी मिले ताकि गांव को साफ सुथरा रखा जा सके। इसके अलावा पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए आरओ मशीन भी लगाई गई है। देख सकते हो, ये हमारा कचरा पात्र है। अच्छा, मतलब कचरा बिखरा हुआ नहीं मिलेगा, कम लगाए रखे हैं। ये वाटर कूलर है, एक हमारे ताराचंद जी गुप्ता है जो ब्रेड की फैक्ट्री है, उन्होंने वाटर कूलर दिया था, तो सार्वजनिक रूप से काम आ रहा है। एक वाटर कूलर हमने पंचायत के पास लगा दिया, वो भी भाषा का। इसका मेंटेनेंस पंचायत तो नहीं करती, आपसी सहयोग जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आप कर लेते हो? मैं व्यक्तिगत देख लेता हूँ, कोई भी कर दे चाहे। गांव में हाई स्कूल भी है,
यहाँ भी छात्राओं को काफी परेशानी होती है। साथ ही स्कूल आने जाने में भी दिक्कत होती है। अगर बस मुहैया कराई जाती है तो छात्राओं को और सुविधा मिल सकेगी। गांव में मिसिंग के लिए तो देखिए, तो वैसे तो अब आप समझिए जैसे आदमी पढ़ने के लिए उत्सुक है, सारी जिंदगी पढ़ सकता है, ऐसे ही प्रोग्रेसिव के हिसाब से भी गांव में आप कितना भी कुछ करो, इन्वेस्टमेंट जरूर पड़ती रहती है। सबसे बड़ी अभी प्रेजेंट में हमारे सामने समस्या जो आ रही है, थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा सरकार को भी कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन एक ये 4 किलोमीटर के लिए गोविंदनगर से दोबलाई के लिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जो कहीं से जैसे श्री माधोपुर से निकलती हैं कोई भी बसें रूट और जो खेजरोली से निकलती हैं उसको वाया दोबलाई देते हुए जोड़ा जाए, तो हमें जयपुर के लिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सर्विस क्लास औरतों के लिए, बच्चों के लिए, आदमियों के लिए हमें वो सुविधा मिले। जब हम सरपंच जी के साथ गांव से बाहर गए तो देखा कि नाले और बारिश का पानी एक ही जगह पर जमा होता है जो बर्बाद होता है। सरपंच जी ने कहा कि इसे रिसाइकल करने का इंतजाम करना जरूरी है। ये हमारे गांव की जितनी नालियां हैं उनका पानी एक जगह आकर इकट्ठा होता है और बरसात का पानी भी यहीं पे आता है। इसको डेवलप किया जाए, इसका रिचार्ज का कोई सिस्टम बनाया जाए या इसको फिल्टर करने का कोई सिस्टम हो, इस बात की यहाँ पर विशेष आवश्यकता है ताकि ये पानी रिचार्ज के रूप में भी काम आए और उसको रिसाइकल करके इसको काम में ले सके। इस पर एक महती आवश्यकता है क्योंकि गांव का 75% बरसात का और नालियों का पानी यहीं आकर एक जगह इकट्ठा होता है। नेचुरल इसका रिचार्ज कम हो पाता है, कोई आर्टिफिशियल रिचार्ज हो वैज्ञानिक तरीके से, तो इसकी एक विशेष आवश्यकता है ताकि इस गांव की बस्ती के बीच में ये गंदगी भी नहीं रहे। और इसको हम बाउंड्री करके डेवलप तो कर रहे हैं लेकिन वाटर रिचार्ज का हमारे पास सिस्टम नहीं है, उसके कोई फंड्स नहीं। गांव में एक मंदिर भी है जिस पर लोगों की बहुत श्रद्धा है। सरपंच जी भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। उनका कहना है कि गांव के आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे में ओलावृष्टि होती है, लेकिन मंदिर की स्थापना के बाद गांव में कभी ओलावृष्टि नहीं हुई। यह हमारे गांव का एक प्राचीन मंदिर है। इसका मूल रूप से तो ये गुर्जर जाति के लोगों का आराध्य है, लेकिन श्रद्धा और मान्यता के हिसाब से गांव का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ नस्तक मत होता है। और इस मंदिर की एक परिक्रमा है, हमारे मानते हैं इसका पराक्रम कि इस गांव में इस मंदिर की स्थापना के बाद में ओलावृष्टि नहीं हुई, जबकि कई गांव में आसपास के गांव में ओलावृष्टि हो जाती है। लेकिन ऐसा हम लोगों का विश्वास भी है, कृपा जरूर भगवान की है कि ओलावृष्टि पास में 2 किलोमीटर हो जाए, लेकिन यहाँ नहीं हुई। ये कई वर्षों से हमारा अनुभव है। यहाँ पर सितंबर महीने में करीबन 15,000 आदमियों का भंडारा होता है। आसपास के 10-12 गाँव के लोग आते हैं और हर व्यक्ति के मन में इनके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है कि ये भगवान यहाँ पर है हीरामल जी के नाम से, तो इनके रहते हुए हमारे पर कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा नहीं आती, ऐसा हम मानते हैं। सरपंच जी बताते हैं कि गांव का और भी विकास हो सकता है, लेकिन इसके लिए मदद की जरूरत है। अगर कोई संस्थान या सरकारी संस्था मदद करती है तो गांव की दिशा और दशा बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।